आज सुबह सुबह आई है विधायक गजेंद्र सिंह शक्तावत का निधन हो गया। सीएम अशोक गहलोत ने दुख जताया है। बल्लभ नगर से विधायक थे शक्तावत, उनका निधन हो गया। सचिन पायलट ने भी शोक जताया है, जिसके बाद आज होने वाली कैबिनेट की जो बैठक है उसे स्थगित कर दिया गया है। उनका निधन दिल्ली में हुआ है। लंबे समय से बीमार चल रहे थे शक्तावत और आज सुबह ये दुखद खबर सामने आई, जहां पर खबर ये आई कि शक्तावत का निधन हो गया। और आपको बता दें, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट किया है, कांग्रेस विधायक श्री गजेंद्र शक्तावत के असामयिक निधन पर मेरी गहरी संवेदनाएं। काफी समय से वे बीमार थे। उनके स्वास्थ्य को लेकर पिछले 15 दिन से मैं परिवारजन और डॉक्टर शिव सरीन से संपर्क में था। ईश्वर से प्रार्थना है कि शोकाकुल परिजनों को इस बेहद कठिन समय में संबल दें एवं दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें। #राजस्थान। तो ये ट्वीट किया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। और लंबे समय से बीमार चल रहे थे शक्तावत। आज सुबह ये दुखद खबर आई, दिल्ली में उनका निधन हुआ है। लंबे समय से बीमार चल रहे थे, जिसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर अपनी संवेदनाएं प्रकट की हैं। और वहीं गोविंद सिंह डोटासरा ने भी ट्वीट किया है, बल्लभ नगर से कांग्रेस पार्टी के विधायक श्री गजेंद्र सिंह शक्तावत के देहांत का दुखद समाचार मिला। मैं ईश्वर से दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करने एवं उनके परिजनों को यह आघात सहने का संबल प्रदान करने की प्रार्थना करता हूं। ओम शांति। ये ट्वीट किया है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने। वहीं सचिन पायलट ने भी ट्वीट किया है, श्री गजेंद्र सिंह शक्तावत जी के निधन की खबर से बहुत दुखी हूं। सचिन पायलट ने यह ट्वीट किया है, वह विनम्र और दयालु थे जो हमेशा अपने निर्वाचन क्षेत्र के विकास के लिए समर्पित थे। तो आपको बता दें कि सचिन पायलट के बेहद करीबी रहे शक्तावत, उनका निधन हो गया। मैं खुद हिल गया और ये जो जैसे ही मैंने टीवी खोला और ये जो खबर मैंने देखी तो मैं खुद घबरा गया। ये मतलब खबर गले उतरने वाली नहीं है, कोई मानने को तैयार नहीं है कि गजेंद्र सिंह शक्तावत नहीं रहे। मैं खुद उदयपुर के प्रभारी के नाते जब गया वहां पे तो मेरी उनसे बात हुई थी, तब उन्होंने कहा था मेरी वाइफ के कोरोना हो गया है और वो तो ठीक हो गई। मेरी उनसे भी बात हुई, उनका मेरी तबीयत ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है और मेरी बात होती रहती थी उनसे। और इन दिनों उनकी तबीयत तो खराब हुई थी, इसमें कोई दोहराई नहीं। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार मॉनिटर कर रहे थे उनकी तबीयत को लेकर और हमें उम्मीद थी कि वो बिल्कुल ठीक होकर लौटेंगे, लेकिन तो जिस ढंग से उनकी अचानक डेथ हुई वो खबर ना तो मानने लायक है ना अजीब सी, क्योंकि इतने विनम्र व्यक्ति, बिल्कुल लो प्रोफाइल, सबसे बड़े सम्मान से बात करना। मैंने आज तक कभी उनको गुस्सा करते नहीं देखा जी। बहुत ही लो प्रोफाइल होकर बात करना और लोगों के बीच में बड़े विनम्र तरीके से, बहुत ही शालीन तरीके से मिलना और डाउन टू अर्थ रहकर काम करना गजेंद्र सिंह शक्तावत की नेचर थी। कभी बेवजह का ग्लैमर स्टाइल लगाने की मैंने नहीं देखा उनको, कभी कोशिश की हो उन्होंने। और जी बिल्कुल सुमित, जिस तरह से हमारे सहयोगी बता रहे थे कि मेवाड़ में उन्होंने इन विपरीत परिस्थितियों में जिस तरह से कांग्रेस का झंडा बुलंद किया हुआ था, तो स्वाभाविक तौर पे कांग्रेस के लिए ये बड़ी क्षति है। और अगर उनके पूरे बैकग्राउंड को देखा जाए, पारिवारिक और पॉलिटिकल बैकग्राउंड को, तो उनके पिता गुलाब सिंह शक्तावत जो गृह मंत्री है, खुद गजेंद्र सिंह शक्तावत भी पिछली गहलोत सरकार में मंत्री रहे थे और इन दिनों वो बागियों में शुमार थे, सचिन पायलट के साथ थे। उन्होंने जब मेवाड़ में पूरी तरह से कांग्रेस का सफाया लगभग हो गया, उस वक्त वहां पर कांग्रेस का परचम फहराया वल्लभ नगर से और अपनी जीत दर्ज की थी।
उनके पिता हरदेव जोशी के जमाने के, हरदेव जोशी के साथ के स्वतंत्रता सेनानी थे और कांग्रेस को मेवाड़ में जिस तरह से आगे बढ़ाया उसमें उनके पिता की, उनके परिवार की और खुद गजेंद्र सिंह शेखावत की एक बड़ी भूमिका थी। कल ये जानकारी मिली थी कि वो नासाज है उनकी तबीयत, लेकिन सभी समर्थकों को और उनके शुभचिंतकों को ये भरोसा था कि वो इस बीमारी को मात देकर निकल जाएंगे। लेकिन अभी भी जिस तरह की खबर आई है उससे स्वाभाविक तौर पर कांग्रेस ही नहीं पूरे मेवाड़ में एक शोक की लहर है। पिछले दिनों राजस्थान में कांग्रेस में जो उठापटक हुई थी, जिस तरह की तस्वीरें हमने देखी थी, उस वक्त भी काफ़ी चर्चाओं में आए थे गजेंद्र शेखावत, इनके घर पर नोटिस भी भेजा था। जी बिल्कुल, उनके घर पे नोटिस चस्पा किया गया था, उन्होंने इसका विरोध जताया था। उनकी पत्नी ने पूरी तरह से मोर्चा संभाला था उनकी तरफ से और वो खुले तौर पर सचिन पायलट के साथ थे। उनकी नाराजगियां थी सरकार को लेकर के, सरकार के कामकाज को लेकर, और इसीलिए कहा गया था कि उन्होंने बगावत की है। ये देखा जाए तो अगर खेमेबाजी को छोड़ दें तो कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि वहां पर रणधीर सिंह भिंडर जिन्होंने अपनी एक जनता सेना बनाई, उनका बड़ा प्रभाव है और उस प्रभाव के बीच में है वो गजेंद्र सिंह शेखावत के निधन की वजह से मेवाड़ में आया है और कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी इनके जाने के बाद उस रिक्त स्थान को भरना। कपिल श्रीमाली हमारे सहयोगी उदयपुर से सीधे इस वक्त जुड़ रहे हैं। कपिल, बेहद दुखद खबर आज सुबह जो निकल करके सामने आई है। जब तक दिल्ली से कोई सूचना नहीं आएगी कि वो कितनी बजे एयरपोर्ट पे आएंगे, बाहर इकट्ठा होने से, कुछ भी होने से ऐसा कोई भी संदेश गलत नहीं जाना चाहिए। ये ऐसा अवसर है और ऐसा काल चल रहा है जिसमें हमारे को पूरी सावधानी रखनी चाहिए। मैं विशेष करके सभी जो भावनाओं में कोई भी कहीं कोई ना तो स्टेटमेंट जारी करे ना कुछ करे, जो होना था ईश्वर की मर्जी थी, ईश्वर के न्याय को मानना पड़ेगा अपने को, और आगे की चीज़ को सुचारू रूप से अपन करना चाहे तो सबका सहयोग चाहिएगा। जहाँ जैसी परिस्थिति आएगी, अस्पताल के जो इंस्ट्रक्शंस आएंगे उसके आधार पे हम लोग करना चाहेंगे। सबकी भावनाओं का मैं कदर करता हूँ, परिवार के साथ सब लोग संबल बना के खड़े हुए हैं, उसके लिए आदर है सबका, सबको सम्मान है। पर मेरा निवेदन यही है कि संयम बना के रखें, कोई ऐसा कार्य नहीं करे जिसके लिए या कोई ऐसी अनर्गल बयानबाजी नहीं किया जाए। क्योंकि राजनीति है, राजनीति में सब 100 चीज़ें होती है, भड़काने वाले भी होते हैं, सुधारने वाले भी होते हैं। मैं हमेशा चाहूँगा कि कांग्रेस का कार्यकर्ता और हमारे परिवार में आस्था रखने वाला व्यक्ति संयम से इस घड़ी को निकाले। ये सब लोग हमारे साथ खड़े हुए हैं, उसके लिए उन सब लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। आशा करूँगा कि आगे भी भविष्य में ये सब लोग संयम से काम करेंगे, ईश्वर की मर्जी को स्वीकार करें और जो भी फैसला होगा संचार माध्यम से सबको सूचित कर दिया जाएगा कि किस तरीके से, किस रीति से क्या होगा। वैसा आपके लिए तो बहुत बड़ा दुख का विषय है, एक बड़ी शून्यता जो है वो परिवार में आई है। तो अभी पिछले कब से वो भर्ती थे वहाँ पर, क्या प्रॉब्लम्स, किस तरीके से उनका इलाज चल रहा है? सब ऐसा है कि सब करीब 1.25 साल पहले अक्टूबर 2018 में मेरी मदर की डेथ हुई थी। तब उसके दौरान उनका जॉन्डिस डिटेक्ट हुआ था। वो जॉन्डिस पिछले 3-4 महीने के दौरान में इलाज लेने से जॉन्डिस ठीक हो गया था, पर पिछले 5-6 महीने से वापस से एक समस्या उभरी जिसमें उनका खाना पच नहीं रहा था और खाना पूरा खा नहीं पा रहे थे। उसकी वजह से बहुत वीकनेस आई। उन सभी चीज़ों को देखते हुए हम लोगों ने तय किया कि इसके लिए किया जाए और वापस से जॉन्डिस भी डिटेक्ट हो गया। अब जॉन्डिस में बिलिरुबिन लेवल जो है वो 8 से ऊपर रहता है तब तकलीफ़ रहती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हुई कि वो जो लेवल है वो नीचे नहीं आ पा रहा था काफ़ी कोशिशों के बाद में, और उसके बाद ये हुआ कि वो वहाँ उनको चेस्ट इन्फेक्शन हुआ। क्योंकि मेरी डॉक्टर से जब बात हुई थी, डॉक्टर ने बोला था कि हम एक ड्रग ट्रायल करेंगे, उसमें एक साइड इफ़ेक्ट का चांस होता है। 40% पेशेंट्स में लंग इन्फेक्शन हो जाता है, तो हो सकता है कि उस लंग इन्फेक्शन की वजह से उनको निमोनिया। मैं कोई डॉक्टर को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, ये तो एक प्रोसेस है। तो वो उस रिकवरी की कोशिश में हमारा ऑब्स्ट्रक्शन आ गया एक तरह से मान लें, क्योंकि जो नॉर्मल दवाइयाँ थी वो जो होनी चाहिए थी जॉन्डिस की वो नहीं दे पाई, क्योंकि वो थोड़ा हाई डोज होता है। और जो निमोनिया और जो कोविड, निमोनिया को आजकल कोविड ही माना जा रहा है, तो
उस इन्फेक्शन में पैरामीटर्स डिस्टर्ब होते हैं, इस चक्कर में वो दवाइयों का कोर्स चेंज करना पड़ा, इसलिए ये है। तो आप सुन रहे थे कि किस तरीके से बीमार चल रहे थे, पिछले लंबे वक्त से वो बीमार थे और आज उनका निधन हो गया। कपिल हमारे सहयोगी उदयपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कपिल, अभी जो बातें आप कर रहे थे, कपिल आवाज मिल रही है आपको मेरी? चलिए कपिल से फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको दिनेश हमारे सहयोगी इस वक्त जयपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश, एक बेहद दुखद खबर जो है वो निकल करके आज सुबह सुबह आई। अब क्या जानकारी है? उनके पार्थिव देह को जयपुर लाया जाएगा, फिर उदयपुर, कुछ जानकारी है कि कैसे अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है वो होगी? दिनेश, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? चलिए, लगता है दिनेश कपिल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कपिल, बेहद दुखद खबर जो आई, अब जानकारी है कि अंतिम संस्कार को लेकर के क्या प्रक्रिया है, क्या पार्थिव देह को उदयपुर लाया जाएगा? जी बिल्कुल, देखिए मैं इस समय गजेंद्र सिंह शक्तावत के उदयपुर स्थित निवास स्थान के बाहर मौजूद हूँ और यहाँ पर अब जो शक्तावत के समर्थक रहे और कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं वे जमा होने लगे। मैं तस्वीरें दिखा दी। ये वो निवास स्थान है जहाँ पर उदयपुर में गजेंद्र सिंह शक्तावत रहते थे और यहाँ पर अब कांग्रेसी कार्यकर्ता जो हैं वो जुटने लगे हैं। उनके निधन का समाचार जैसे ही पूरे इलाके में फैला है, यहाँ पर जो लोगों का पहुँचना है वो शुरू हो चुका है। महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर हम अंतिम संस्कार की बात करें तो अभी जो हाल ही में हमारी गजेंद्र सिंह के बड़े भाई देवेंद्र सिंह शक्तावत से बात हुई है, उनके अनुसार सबसे पहले हॉस्पिटल द्वारा अभी कोविड का सैंपल लिया गया था, उसकी रिपोर्ट आने के बाद में ये तय किया जाएगा कि यदि अभी भी गजेंद्र सिंह कोरोना पॉजिटिव हैं तो जो गाइडलाइन सरकार द्वारा हॉस्पिटल प्रबंधन द्वारा तय की जाएगी उसी के अनुरूप आगे कार्य किया जाएगा। दूसरी ओर सूचना ये भी मिल रही है कि गजेंद्र सिंह के पार्थिव देह को हवाई मार्ग द्वारा उदयपुर लाया जा सकता है, लेकिन उसके पहले जो हॉस्पिटल की क्लियरेंस है वो कंप्लीट की जाएगी और उसके बाद में उन्हें हवाई मार्ग द्वारा उनके पार्थिव देह को उदयपुर लाया जाएगा और फिर यहाँ पर अगर कोविड प्रोटोकॉल की पालना करनी होती है तो उसी के तहत अंतिम संस्कार की प्रक्रिया भी की जाएगी। तो गजेंद्र सिंह के बड़े भाई जो हैं देवेंद्र सिंह, उन्होंने बताया कि पिछले करीब 1 से 1.5 महीने से लगातार वे लीवर की प्रॉब्लम से ग्रसित थे और दिल्ली के एक लीवर से जुड़े बड़े हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा था। वहाँ पर लगातार वे ऑब्जर्वेशन में थे, लेकिन पिछले कुछ समय से उनकी तबीयत जो है वो लगातार ख़राब होती जा रही थी और इस बीच जब वे कोविड पॉजिटिव हुए तो उसको लेकर भी काफ़ी चिंतित थे। हालांकि कल रात तक देवेंद्र सिंह की अपने वहाँ पर गजेंद्र सिंह के पास जो परिजन मौजूद है उनसे बात हुई थी और कल रात तक ये बात सामने आ रही थी कि रिकवरी होने की पूरी संभावना है, लेकिन सुबह होते होते ये दुखद खबर सामने आ चुकी है। आप देखिए कि यहाँ पर और भी कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। आपसे जानना चाहेंगे कि गजेंद्र सिंह अब हमारे बीच में नहीं रहे, किस तरह से आप उनको याद करते हैं? मैं प्रवीण सरनोत, उपाध्यक्ष जिला कांग्रेस, पूर्व उप प्रधान जाडोद। एक मिनट कपिल, आपको रोकना चाहूंगा। इस वक्त कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। डोटासरा साहब, बेहद दुखद खबर आज सुबह सुबह आई कांग्रेस के लिए और पूरे राजस्थान के लिए कहें। सबसे पहले आपकी एक प्रतिक्रिया चाहेंगे, किस तरीके से इस दुखद खबर को अब आप देख पा रहे हैं? ये गजेंद्र सिंह जी शेखावत का इस कम आयु में चले जाना पूरे प्रदेश के लिए, प्रदेश की राजनीति के लिए बहुत अपूर्णीय क्षति है। बहुत ही मिलनसार व्यक्ति थे। 2008 से 2013 हम एक बेंच के ऊपर बैठते थे। अपने क्षेत्र की समस्याओं के प्रति हमेशा संवेदनशील रहते थे। सबसे मधुर संबंध थे उनके। इनके पिताजी का राजस्थान की राजनीति में बहुत बड़ा योगदान रहा है, प्रदेश के विकास में बहुत बड़ा योगदान रहा है। इस कम उम्र में जाना, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और इस दुखों का जो पहाड़ उनके परिवार के ऊपर टूटा है उससे उनको सहन करने की क्षमता उनके परिवार को दे। एक और चीज, अब जिस तरीके से उनके परिवार की ही अगर पूरी बात कर ली जाए, मेवाड़ में जिस तरीके से
कांग्रेस के लिए पूरे परिवार ने काम किया है जब वहां पे बहुत सारी चुनौतियां थी। अब इस रिक्तता को भरना कांग्रेस के लिए कितनी बड़ी चुनौती होगी उस क्षेत्र में? देखिए, राजस्थान की राजनीति में इस रिक्तता को भरना बहुत मुश्किल है, केवल कांग्रेस के लिए नहीं बल्कि राजनीति में गुलाब सिंह जी शक्तावत का बहुत बड़ा प्रदेश के विकास में योगदान रहा है, बहुत बड़ा राजनीति के क्षेत्र में उनका वर्चस्व रहा है। और आज गजेंद्र सिंह जी भी बराबर जीत रहे थे, क्षेत्र की सेवा कर रहे थे, क्षेत्र के लोगों का लगाव था, मिलनसारिता उनमें थी। तो मैं समझता हूँ ये हम सब के लिए अपूर्णीय क्षति है, पूरे प्रदेश के लिए और कांग्रेस के लिए तो बिल्कुल है ही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं हो सकती, लेकिन प्रदेश के लिए भी, प्रदेश की राजनीति के लिए भी अपूर्णीय क्षति। क्योंकि एक और चीज गोविंद जी, युवाओं का जो कनेक्शन था गजेंद्र सिंह जी के साथ वो काफी ज्यादा था, क्योंकि वो खुद युवा थे। तो ऐसे में कांग्रेस जो है वो भी युवाओं को जोड़ना अपने साथ चाहती ही है, कांग्रेस के साथ युवा जुड़े। तो एक युवा नेता का इस तरीके से चला जाना, अब इसे किस तरीके से? बिल्कुल, इससे बड़ी कोई दुखद घटना हो नहीं सकती। 50-55 साल के अंदर चले जाना, जब शुरुआत थी राजनीति में उनकी, बहुत ऊपर के पदों पे उनको जाना था, पहले भी वो संसदीय सचिव रह चुके हैं। तो मैं समझता हूँ कि युवाओं के ही नहीं बल्कि हम सबके लिए अपूर्णीय क्षति है और निश्चित रूप से युवा हमारे देश की जान है। तो युवाओं के लिए तो वो बहुत ही बड़े भाई की तरह रहते थे और आशीर्वाद देते थे, उनके लिए हमेशा तत्पर रहते थे। तो निश्चित रूप से हम सब के लिए, युवाओं के लिए अपूर्णीय क्षति है। चलिए, बहुत शुक्रिया गोविंद सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए, बहुत शुक्रिया आपका। साथ ही कपिल, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। अब इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में एक सड़क हादसा सामने आया जहां पर 13 लोगों की मौत हो गई, 18 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। कोहरे के कारण यह हादसा हुआ है, आपस में कई गाड़ियां जो हैं वो टकराई हैं। तो यह बड़ी खबर आपको बता दें पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी से, जहां पर एक सड़क हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई जबकि 18 लोग घायल हैं जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। और जो जानकारी मिल रही है, एक के बाद एक कई गाड़ियां जो हैं वो आपस में टकराई। कोहरे के कारण विजिबिलिटी काफी कम थी और इसी दौरान कई गाड़ियां जो हैं वो आपस में टकराई और 13 लोगों को इसमें अपनी जान गंवानी पड़ी है। 18 लोग अभी अस्पताल में भर्ती हैं जिनका इलाज चल रहा है। जलपाईगुड़ी में यह सड़क हादसा सामने आया जहां पर 13 लोगों की मौत हो गई। तो दो तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए हादसे के बाद की तस्वीरें। दरअसल एक बोल्डर से भरा हुआ ट्रक था, विजिबिलिटी कम थी, कई गाड़ियां जो हैं वो आपस में आकर टकराई और 18 लोग जो हैं वो इसमें घायल हुए, 13 लोगों की मौत हुई है। এই অ্যাক্সিডেন্টটার জন্যই আসা, প্রচুর ইনজুরি এসছে, শোনা যাচ্ছে 13 জন ওখানে স্পট ডেড হয়েছে। আর এছাড়া এখানে এই মুহূর্তে 11 জন ভর্তি আছেন শিলিগুড়িতে, যার মধ্যে 7 জন পুরুষ, 4 জন মহিলা। মেডিকেলে কি রেফার করা আরও আসার সম্ভাবনা, মেডিকেলে রেফার হয়তো 2 জন যেতে পারেন, আশা করা হচ্ছে 2 জন যাবেন, 2 জন খুব ক্রিটিক্যাল আছেন। আর বাকি সমস্ত আমাদের ডাক্তারবাবুরা রয়েছেন, অর্থোপেডিক সার্জন 2 জন আছেন, 2 জন জেন সার্জন আছেন। অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে ইএনটি, রোড অ্যাক্সিডেন্ট, রোড ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্ট, কোনো ডাম্পার, 3টে বাড়ির গাড়ি। कोविड-19 महामारी ने परस्पर